जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि क्लास 12th की ज्योग्राफी की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो रेगिस्तान प्रश्न हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अब अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न हमारे स्टार्ट हैं। उसके बाद में हमें निम्नात्मक जो प्रश्न है वो भी देखेंगे और जो मानचित्र हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने जो हमारा लेसन नंबर है एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक में, जिसका नाम है यानी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। उसमें 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे उनका वीडियो बना दिया है। जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। और आज इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि नव निश्चयवाद, जिसे हम रुको और जाओ भी कह सकते हैं, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ संकल्पना का प्रतिपादक कौन है? तो ये है अमेरिका का भूगोलवेता जिसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 12 है पर्यावरणीय निश्चयवाद और यानी मानव का प्राकृतिकरण। पर्यावरणीय निश्चयवाद कह दीजिए चाहे मानव का प्राकृतिकरण, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग अलग दोनों की डेफिनेशनें दी हैं। यदि आपको प्रश्न पूछ ले कि मानव प्राकृतिकरण से क्या अभिप्राय है, तो आपका उत्तर होगा कि जब मानव इन प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो उसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। फिर यदि आपको पूछ ले एग्जामिनर कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, तो आपका उत्तर होगा आदिम मानव समाज और नेचर के बीच होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं उन्हें पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है नव निश्चयवाद संकल्पना, जिसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा है नव निश्चयवाद संकल्पना क्या है। तो आपको पता है कि जब पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच विवाद हो रहा था, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है ये नेचर को सर्वश्रेष्ठ मान रही थी, जबकि संभववाद है ये मानव को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था। जब इन दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो एक अमेरिका का भूगोलवेता आया जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने आकर के एक नई विचारधारा का नाम दिया और उस विचारधारा को नव निश्चयवाद या रुको और जाओ विचारधारा के नाम से जानते हैं। यही इसका उत्तर है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच मध्य मार्ग को बताने वाली विचारधारा ही नव निश्चयवाद या रुको और जाओ विचारधारा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव भूगोल में 1970 के दशक के उपागमों को समझाइए। उपागम बोल दीजिए, चाहे 1970 के दशक की 3 विचारधाराएं बोल दीजिए। कई बार एग्जामिनर इनके नाम पूछ लेता है, कई बार किसी एक का वर्णन पूछ लेता है और कई बार ये 3 हैं इन्हें तीनों का वर्णन भी पूछ लेता है। तो हम बात करते हैं 1970 के दशक की मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं।
सबसे पहली विचारधारा का नाम है कल्याणपरक विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा भी कहते हैं। दूसरी है आमूलवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। और जो तीसरी है वो है व्यवहारवादी विचारधारा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा है, इसका संबंध है लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से, जैसे आवास से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। दूसरी है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। इनके अंदर है गरीबी के कारण, बंधन यानी दासता और सामाजिक असमानता की व्याख्या की गई है। और इस व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग इसमें किया गया है। तो एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग कौन सी विचारधारा में किया गया है, तो आपका उत्तर होगा आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। तो जो व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर है यानी डायरेक्ट अनुभव के साथ साथ मानव जाति, मानव प्रजाति और उनके धर्म पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है यानी पृथ्वी के दो मुख्य घटकों के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, एक भौतिक घटक है तो दूसरा जैविक घटक है। 16 नंबर क्वेश्चन है भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं, एक भौतिक भूगोल है और एक मानव भूगोल है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। अगला है मानव भूगोल किसे कहते हैं। ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपकी बुक की है, थोड़ी हार्ड ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। मानव भूगोल भौतिक तथा प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के मध्य संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरणों तथा उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, जिसे मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आदिम मानव के प्राकृतिकरण के दो कारण लिखिए। यानी इस प्रश्न का मतलब है कि जो आदि मानव था उन्होंने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लिया था। क्यों भाई, क्या कारण था। कोई दो कारण बताने हैं, जिसमें पहला जो कारण है इनका वो है कि उस समय जो प्रौद्योगिकी है, उस समय वर्तमान की प्रौद्योगिकी का स्तर है वो बहुत ही क्या था, निम्न था। लोगों को किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का पता नहीं था। दूसरा, मानव के सामाजिक विकास की जो अवस्थाएं थी वो आदिम थी, ओल्ड थी, पुरानी थी, क्योंकि उस समय मानव के पास कोई नई प्रौद्योगिकी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की तीन मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है समाकलनात्मक, यानी भूगोल एक समाकलनात्मक विज्ञान है। दूसरी है भूगोल एक अनुभाविक विज्ञान है। तीसरी भूगोल एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये तीन एक अध्ययन क्षेत्र के अनुसार भूगोल की विशेषताएं हैं। ये जो आपको इस लेसन के एबेसद रेगिस्तान और ये वन वर्ड जो प्रश्न बताए हैं, ये पाठ 3 नंबर का आएगा, जिसमें दो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका रेगिस्तान का होगा
और एक प्रश्न आपको लघुरात्मक पूछा जाएगा। यानी ये इसमें कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 4 और ये 3 अंक का आएगा। एक भी प्रश्न इसमें बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन देख लेना आप है, क्योंकि ये जो मेहनत है ये बड़ी शिद्दत के साथ और एक एक्सपीरियंस के साथ की गई है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1 है। अगला होगा हमारा लेसन नंबर 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी का। जय हिंद, जय भारत।